तो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, दैट इज द राइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता होगा दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग एज पर इट्स इंटरप्रिटेशन। जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, इट गोज ऑन इवॉल्विंग, क्योंकि हर एक केस में सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग देता है, इन द नेक्स्ट केस इट समटाइम्स इट ओवर रूल्स द प्रीवियस रूलिंग। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन दिन ब दिन चेंज होती है और इसका स्कोप बढ़ जाता है। एंड आर्टिकल 21 इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। सो आर्टिकल 21 इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आर्टिकल 21, अगर आप आर्टिकल की वर्डिंग्स पे जाएंगे, इट कंटेन्स ओनली 18 वर्ड्स, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा इसको इंटरप्रेट किया गया है थ्रू डिफरेंट रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आर्टिकल 21, इसके जो वर्ड्स हैं, अगर आप इसकी वर्डिंग पे जाएंगे, आर्टिकल 21 सेज दैट, इसके वर्ड्स ऐसे हैं: नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. ठीक है, these are the words of article 21. That means no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. These 18 words are contained in article 21, but the article 21 it has a very very wide interpretation. तो पहले दिस आर्टिकल इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन्स। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जस्ट सिटीजन्स। सो इसके एम्बिट में सिटीजन्स भी आते हैं और नॉन सिटीजन्स भी आते हैं। ओके, सिटीजन्स भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं और लीगल पर्सन्स भी आते हैं। सो आर्टिकल 21 इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन्स। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, एक पर्सन को हम डिप्राइव नहीं कर सकते ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law. That means a person, you can deprive a person, the state can deprive a person of his life or personal liberty according to the procedure established by law. ठीक है, if the law is prescribing to a procedure, it can deprive a person of his life or personal liberty, otherwise not. I hope आपको ये समझ आया होगा। तो इस आर्टिकल के बारे में यू हैव टू रिमेंबर टू केसेस। वन इज द गोपालन केस, आप याद रखेंगे, द फेमस केस जिसको हम गोपालन केस कहते हैं इन 1950। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का जो एक इंटरप्रिटेशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ पर्सन ही कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ। ठीक है, बट he can be protected only against an arbitrary executive action and not against an arbitrary law. मैं समझाता हूँ। ठीक है, if the executive action is arbitrary, no person shall be deprived of his life or personal liberty, ठीक है, through an arbitrary action of an executive. आपको मेरी बात समझ आ रही है? मीन्स आर्टिकल 21 एज पर गोपालन केस की जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ, ये एक्ट, ये आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को फ्रॉम ओनली द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। आप समझ लीजिए, नॉट
against an arbitrary law. That means if a law is arbitrary, ठीक है, if a law is tyrannical or arbitrary, you cannot protect a person from that law under Article 21. ये आप ये बात समझिए. This was the interpretation of Article 21 in the Gopalan case. That means Article 21 एक person को protect करता है only against the executive action and not against the laws made by the legislature. That means you can make laws which will deprive a person of his life or personal liberty even if the laws are arbitrary. But you cannot take an executive action against a person which is arbitrary. समझ आ गया? That means गोपालन केस में आर्टिकल 21 की एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई और ये भी कहा गया दैट आर्टिकल 21 के अंदर जो आप कहते हैं ना लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसकी भी गोपालन केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. क्योंकि जो हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21, दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन विच इज नोन एज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दैट मीन्स इफ अ लॉ इज प्रेस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, इफ अ लॉ इज प्रेस्क्राइबिंग अ प्रोसीजर, यू कैन नॉट चैलेंज द लॉ. बट इन USA the laws they are measured in terms of their whether they are reasonable, they are fair or they are just. इंडिया में ऐसी बात नहीं एज पर द गोपालन केस. सो गोपालन केस ने आर्टिकल 21 की एक नैरो इंटरप्रिटेशन ली बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का एक्सप्रेशन आया है, इसलिए गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 21 ओनली अगेंस्ट an arbitrary executive action. We cannot protect a person from an arbitrary legislative action, that means from an arbitrary law, because of the expression procedure established by law in the Indian Constitution. That means ऐसे law की validity हम question नहीं कर सकते. The validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable or unfair or unjust. ये गोपालन केस की इंटरप्रिटेशन थी ऑफ आर्टिकल 21. इतना ही नहीं, गोपालन केस ने क्या कहा, जो हम कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी जस्ट मीन्स द लिबर्टी दैट इज रिलेटेड टू द पर्सन और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, लिबर्टी मीन्स इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ द बॉडी, फिजिकल लिबर्टी जिसको कहते हैं. ये गोपालन केस की इंटरप्रिटेशन थी ऑफ आर्टिकल 21. इन शॉर्ट, इन गोपालन केस आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन था इट वाज नैरो. ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ऐसे लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते विच हैज प्रेस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर, हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं. और गोपालन केस ने यह भी कहा कि जो हम पर्सनल लिबर्टी कहते हैं, पर्सनल लिबर्टी मीन्स द लिबर्टी ऑफ द पर्सन और द लिबर्टी ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज द फिजिकल लिबर्टी. ठीक है, दिस वाज गोपालन केस. लेकिन द इंपॉर्टेंट केस वाज द मेनिका केस, द मेनिका गांधी केस इन 1978. वेरी इंपॉर्टेंट केस. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइड इंटरप्रिटेशन दी ऑफ आर्टिकल 21. दिस इज अ रिमार्केबल केस. ठीक है, लैंडमार्क केस जिसको हम कहते हैं. It gave a wide interpretation of Article 20 of Article 21. तो वाइड इंटरप्रिटेशन क्या दी सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैंने रूलिंग दी थी ऑफ द गोपालन केस की जो रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल करके ये कहा दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, it can be deprived by a law provided the procedure prescribed by the law is रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर. ये आपको याद रखना है. मैंने क्या कहा, मेनिका गांधी केस में कहा, जैसा कि मैंने यहीं पे बोला, आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन ये है कि हम एक पर्सन को डिप्राइव कर सकते हैं ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लेकिन आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने मेनिका गांधी केस में ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ अ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू अ लॉ, ठीक है, which has prescribed to a procedure, of course, but it should be reasonable, it should be fair and it should be just. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है that सुप्रीम कोर्ट ने
जो एक्सप्रेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस एक्सप्रेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ as mentioned in the Constitution of USA, it was used by the Supreme Court of India in the interpretation of Article 21 in the Maneka Gandhi case. I hope आपको इस समझ आया होगा. That means the Supreme Court of India introduced the American expression of due process of law for the interpretation of Article 21 in the Maneka case. इसने कहा कि हाँ आप एक पर्सन को डिप्राइव कर सकते हो of his life and personal liberty, लेकिन only according to the procedure, only according to a law that has prescribed a procedure which is reasonable, which is fair and which is just. ठीक है, मीन्स आप एक लॉ की रीजनेबलनेस, आप एक लॉ की फेयरनेस एंड लॉ कितना जस्ट है, आप इसको भी क्वेश्चन कर सकते हो. इसको देख के ही इसने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट गेव अ वाइड इंटरप्रिटेशन इन दिस टर्म एज वेल. जैसे गोपालन केस में हमने कहा था सिर्फ इट इज एप्लीकेबल टू आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या लीगल एक्शन हो, लेजिस्लेटिव एक्शन हो, दोनों पे ये एप्लीकेबल है. और लेजिस्लेटिव एक्शन और लॉ भी तब when it has followed a procedure, when it has prescribed a procedure which is due, which is just, which is fair and which is reasonable. और दूसरी इंटरप्रिटेशन गोपालन केस ने कहा था कि इट इज द फ्रीडम, द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली द लिबर्टी ऑफ द बॉडी. ठीक है, फिजिकल लिबर्टी. लेकिन मेनिका केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द लिबर्टी इट इज नॉट जस्ट द एनिमल एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल. इतना ही लिबर्टी नहीं है, लिबर्टी में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक इट इंक्लूड्स द ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, इसमें ह्यूमन डिग्निटी भी आती है, इसमें वो सारी चीजें आती हैं विच गिव मीनिंग टू द लाइफ, विच मेक द लाइफ कंप्लीट, विच मेक द लाइफ वर्थ लिविंग. वो सारी चीजें अंडर आर्टिकल 21 के इस एक्सप्रेशन में आती हैं, दैट इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, सो मेनिका गांधी केस में और सब्सिक्वेंट केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी ऑफ आर्टिकल 21, इसमें बहुत सारी चीजें आती है. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है, इसका स्कोप दिन ब दिन केसेस में बढ़ता जाता है, इसकी इंटरप्रिटेशन बढ़ती जाती है. राइट टू लाइफ ऑल्सो मीन्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, इफ यू आर लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी, ये लाइफ है. इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, दैट मीन्स योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड. इतना ही नहीं, राइट टू लाइफ में ये भी आता है दैट यू हैव अ राइट टू हैव अ डिसेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, दैट मीन्स नो पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्री एयर, पोल्यूशन फ्री वाटर. ठीक है, यू हैव अ राइट ऑफ लाइवलीहुड, ये भी लाइफ टू लाइफ में आता है. आप में एक राइट टू प्राइवेसी है, ये भी राइट टू लाइफ में आता है. यू हैव अ राइट टू शेल्टर, यू हैव अ राइट टू हेल्थ. ठीक है, यू हैव अ राइट टू फ्री एजुकेशन, यू हैव अ राइट टू फ्री लीगल एड. ठीक है, you have a right against solitary confinement. ठीक है, that is also your fundamental right. You have a right to speedy trial, your trial should be speedy. ठीक है, you have a right against the handcuffing even. मतलब we don't know actually about these fundamental rights. They are all covered under Article 21. We have a right against delayed execution. ठीक है, we have a right against we have a right to travel abroad, जैसे कि मैंने कहा था under Article 19. Travel within the country, it comes under the ambit of Article 19, but traveling abroad, it comes under the ambit of Article 21. ये आप याद रखेंगे यहीं पे. ठीक है, you have the right to emergency medical aid, you have the right against the public hanging, you have the right of women to be treated with decency and morality and dignity. We have the, आपने सुना होगा, right to information, that is also a fundamental right under Article 21. We have a right to reputation. There are so many interpretations of this. We have a right to fair trial. तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन इट इज़ वेरी वाइड एंड वेरी ब्रॉड. दैट मीन्स आर्टिकल 21 की जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही ब्रॉड है. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा दैट आर्टिकल 21 इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. और इस आर्टिकल में 18 वर्ड्स हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी फंडामेंटल राइट्स को. सो आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जिसकी इंटरप्रिटेशन दिन ब दिन बढ़ रही है. तो इट सेज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. मैंने कहा नो पर्सन, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन, नॉट जस्ट सिटीजन. तो इसका मतलब यह है दैट यू कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो सवाल ये पैदा होता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है क्या. इसकी जो मीनिंग गोपालन केस में दी गई थी दैट वाज नैरो.
Personal liberty means the only the animal existence, that is the physical liberty, ठीक है, the liberty of the body. लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन लेटर ऑन दी गई, लिबर्टी मीन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स डिसेंसी, द मोरालिटी, द डिग्निटी, ठीक है, pollution free life, that is the living with a human dignity, those things which give meaning to life, they make life complete, they make life worth living. All these things, they are included in the personal liberty and the meaning of this life. और मैंने कहा कि if the person can be deprived of his life and personal liberty according to the procedure established by law, तो गोपालन केस ने कहा कि इस एक्सप्रेशन की जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज नैरो, इसका मतलब ये है दैट यू कैन deprive a person of his life and personal liberty by a law, ठीक है, even if the law is arbitrary, you cannot challenge it, but only the person is protected against the arbitrary executive action. लेकिन मैंने का केस ने कहा कि एक पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाता है from the arbitrary executive action, from even the law, if it is found that the law is not reasonable, it is not fair and it is not just. And मैंने कहा कि right to life और personal liberty की जो interpretation है, it is very wide. Right to live with human dignity, right to have a livelihood, right to privacy, right to information, right to travel abroad, right to have a speedy trial, right to have free legal aid, right to health, right to privacy. These all are included in Article 21, that is right to life and personal liberty. I hope आपको कम से कम एक idea आया होगा about Article 21 of the Constitution of India, and this article provides for the this expression procedure established by law in the Indian Constitution. But under the American Constitution, we have the due process of law, while the laws are reviewed on the basis of their reasonableness, their fairness, and their justfulness. Thank you so much for watching this Article 21. Now we will deal with Article 21A and then Article 22. Thank you so much for watching.